तोताराम, हमारे पास वाली जमीन में क्या हुआ जिसमें हम अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं? सर मैंने बात कर ली है, चलो मैं दिखा के लाता हूँ। ओके चलो। सर ये वही जमीन है, यहाँ पर आप फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। तोताराम, वैसे एकदम परफेक्ट जगह है हमारी फैक्ट्री के लिए। सर ठीक कह रहे हो तुम, यहाँ पर पानी आने की भी संभावना नहीं है क्योंकि बांध डला हुआ है। वैसे तोताराम, हमारी इस जमीन का क्या रहा, कितना टाइम और लग जाएगा? सर इसमें गन्ना है, बहुत जल्द खाली हो जाएगा। ओके। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर ये जमीन हमारी फैक्ट्री के लिए कम पड़ रही है। वैसे कितनी जमीन कम पड़ रही है हमारे लिए? सर 2 बीघे जमीन कम पड़ रही है। तोताराम, ये पास में जमीन जो है, इन्होंने नहीं पूछा क्या आपने? नहीं सर, मैंने तो मालूम नहीं किया, चलो पूछते हैं चलकर। हाँ भाई। हाँ, ये जमीन तुम्हारी है क्या? हाँ साहब, ये ज़मीन हमारी है, लेकिन क्यों? एक्चुअली हमें आपकी जमीन चाहिए जिसमें अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। बोलो क्या कीमत है इसकी? नहीं साहब, हम अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते। हम आपको इस जमीन के बदले बहुत मोटी रकम देंगे। मोटी रकम मतलब? मोटी रकम जैसे 10 लाख रुपए बीघा। ठीक है साहब, हम अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं। भैया क्या आप पागल हो? जो हमारे बाप दादा की निशानी है आप उसे बेचने की बात कर रहे हो? और ये लोग यहाँ पर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। और भैया सुनो, अगर यहाँ पर फैक्ट्री खुल गई ना तो यहाँ की जनता का जीना दुश्वार हो जाएगा, शुद्ध वायु दूषित हो जाएगी। भैया आप चंद पैसों की खातिर ये सब नहीं कर सकते। साहब हमें ये जमीन नहीं बेचनी, कृपया करके आप यहाँ से जाइए। चुप राहुल, तू जा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या भैया तुम जमीन बेचने पर तुले हो? मैं खेती से परेशान हो चुका हूँ अब। भैया आप एक बार और सोच लो, पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन ये जमीन पता नहीं कितनों की भूख मिटाती आई है। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, ज़मीन बेचनी है तो बेचनी है। भैया जब तक मैं जिंदा हूँ आपको ये जमीन में हिरगिज नहीं बेचने दूंगा। ठीक है, तो फिर तू मेरा ही फैसला सुन ले। हम पापा के 2 बेटे हैं, वो ज़मीन 2 हिस्सों में बटेगी, आधी तेरी और आधी मेरी। साहब मैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भाई बेचने के लिए मना कर रहा है। हमें सारी जमीन चाहिए। आधी जमीन में तो हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। साहब मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। चलो फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, हम देखते हैं आगे फिर क्या होगा। सर अब क्या होगा, इसका भाई तो जमीन बेचने के लिए मना कर रहा है, आगे क्या होगा? होना क्या है, अब तो वही होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब सर? ऐसा कर, तू रंगा पर फोन लगा और उसे काम के बारे में समझा देना। ओके? ओके ओके सर, मैं फोन लगाता हूँ। साहब मैंने उसके लिए सब कुछ समझा दिया है। ओके तो फिर हम चलो चलते हैं फिर।
क्या हुआ? कौन हो तुम और तुम्हें क्या हुआ? मैं एक दिल का मरीज हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है भैया। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे यहाँ रहोगे। भैया मैं आपके यहाँ क्या करूँगा, वैसे भी मैं दिल का मरीज हूँ। भैया मैं आप पे बोझ बनना नहीं चाहता। इसमें बोझ की क्या बात है भैया? चलो उठो। भैया मैं जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ भैया। सच? लेकिन ये बता, ये कौन है? भैया ये हाँ तो क्या फैसला किया तुमने? वैसे भी तुम क्या बोलोगे, वैसे भी मुझे पता तुम गरीबों की क्या औकात है। तोतराम फाइल निकालो। ओके सर। ये लीजिए सर। ये लो, यहाँ साइन कर दो। भैया रुको, तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं। तू ये क्या कह रहा है? हाँ भैया वो हेलो, मालिक साहब आपका काम होने वाला है। आप चिंता न करें, मैंने उसे दिल का मरीज बताया। क्यों साहब क्या हुआ? आप अपने खेल में खुद ही फंस गए। साहब देसी जरूर हैं लेकिन गवार नहीं। राम राम जी, चलते हैं।